सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आपसे घर पर अच्छे से ही है और भाई लोग बड़े से होंगे। तो भाई लोग आज का टॉपिक वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ जहर उगलने वाला एम यूनस के खिलाफ खुद बांग्लादेश में ही प्रोटेस्ट शुरू हो गई है। क्योंकि जिस बाप ने तुम्हें खाना पीना देकर बड़ा किया, अगर भाई तुम उसी बाप को लात मारोगे तो वो तो तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ही। बात तो सही है। इंडिया ने भी भाई वो ही किया, बांग्लादेश को उसकी औकात दिखा दी। अडानी ने बिजली देना कम कर दिया, जिससे बांग्लादेश की हजारों फैक्ट्रियां भाई बंद हो गई। इन्वेस्टमेंट भी भाई बंद। बांग्लादेश अब कंग्लादेश होगा। तो पहले बिना देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर पाकिस्तान क्या क्या रिएक्शन देती है। तो चलिए बिना देरी को वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए से नहीं लाने के लिए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। सर, आप क्या कहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब नारेबाजी शुरू हो गई है और कह रहे हैं कि इंडिया ने बड़ा अच्छा सबक सिखाया बांग्लादेश को? जी, सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया जी, उनका स्टूडेंट बड़ा अच्छा काम किया। जी, क्या काम किया? शेख हसीना नवाज जैसे भाई बता रहे थे कि 20 साल पे बैठी हुई है। हाँ, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं ना वो मुल्क कामयाबी नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी पहले इम्पोर्टेंट है, एग्री। हाँ। जी, सबसे पहले डेमोक्रेसी होगी तो मुल्क चलेगा। ठीक है, हाँ। अगर वो 20 साल से बैठी है, कुछ नहीं कर रही, लोग उससे उकता गए हैं तो वो सड़कों पे आए हैं। हाँ। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, उसे निकाला है। अच्छा। अब अगर वो आया वो क्या नाम है उसका, जो भी है मुझे नहीं मोहम्मद यूनुस आया है। मोहम्मद यूनुस आया है तो वो डिक्टेटर मोहम्मद जी, यूनुस। हाँ। अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं इलेक्शंस की। हाँ। इलेक्शन जरूरी है इंडिया में और इंडिया नहीं, बांग्लादेश में। और रही बात कि बांग्लादेश स्टेबल होगा कि नहीं, स्टेबल हो ही जाता है। ईरान को देख लें, उस पर पाबंदियाँ हैं, कैसे स्टेबल है। आज उसने इसराइल पर कल रात को हमला किया, किस बिना पे किया? सारे मुल्क से उसकी ट्रेड कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी वो फिर भी वो इंडिपेंडेंट ठीक है। हाँ। करेंसी उसकी लो है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ अपना कर रहा है ना। ये है कि बांग्लादेश की एक तरफ देखिए म्यांमार है उसकी, और बांग्लादेश की नहीं बनती, जैसे हमारी और इंडिया की नहीं बनती। दूसरी जानिब बांग्लादेश के पास इंडिया है और इंडिया ही वो मेन बॉर्डर है जिससे वो ट्रेड अपनी कंटिन्यू करता है। अब इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर जहर कैसे भरा, क्यों भरा? लेकिन अब इंडिया जब एक एक करके, जैसे बिजली है, उन्होंने कहा $800 मिलियन हमारा दो, इंडिया ने कहा, अडानी साहब ने। बांग्लादेश के पास नहीं, उन्होंने सिर्फ $150 मिलियन दिया। अब बांग्लादेश के अंदर शदीद किस्म की लोड शेडिंग है, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। अब देखिए कि ऐसा कोई मुल्क जिसके अंदर इंडिया की इन्वेस्टमेंट हो और फिर इंडिया वो इन्वेस्टमेंट निकालता है या उस इन्वेस्टमेंट को उस तरह से इन्हांस नहीं करता, तो बांग्लादेश के पास ऑप्शन अब क्या बची है? फिर लोग रोड्स पे आए हैं, 2 दिन हो गए हैं। बांग्लादेश के इंडिया के साथ राब्ता खत्म ना, बंगाली चाहे तो चाइना से भी मिल सकते हैं। अच्छा, वो तभी तो उन्होंने चाइना से हाथ मिलाया था, और हमने तो कोई मदद नहीं की। हमारे पास कुछ क्या है मैं, तो चाइना ने भी नहीं की ना फिर। चाइना, ये तो देखें एक लहदा मसला है ना। अगर इंडिया नहीं कर रहा तो बाकी ऑप्शंस नहीं खत्म हो रही। हाँ। सबसे पहले ये बात है कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अच्छा। अमेरिका के बिना कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। पाकिस्तान को भी अमेरिका बोलेगा तो सब कुछ होना है। हाँ। जब कुछ ना मिले तो अमेरिका भी बी लाइक। मुझे क्यों तोड़ा? भाई बंगालियों देखो, अगर भाई इनके बाद में आओगे तो तहस नहस हो जाओगे। ये बस चाहते हैं इंडिया से तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से टूट जाए और तुम्हारा हाल भी इनकी तरह हो जाए, भिखारियों वाली। तभी तो इतनी एनकरेज कर रहे हैं, नहीं तो इंडिया से पंगा लेकर इन्होंने क्या घंटा उखाड़ लिया। फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $7 बिलियन और महंगाई ने जी आड़ मार रखी है, इसलिए ज्ञान पे ले, बाकी सब भाई तुम पर। पहले उन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, जब इंडिया ने एक एक करके सारी नेमतें उनसे छीनना शुरू कर दी हैं, तो अब वो दोबारा से कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को भगा दो, क्योंकि अब उनसे वो सख्ती बर्दाश्त नहीं हो रही। मेडिकल वीजा प्रोसेसिंग इंडिया ने स्लो कर दी है, जो बॉर्डर क्रॉस करते थे वो स्लो हो गए। मैडम देखें, हाँ। जब खुशियाँ आती है ना तो खुशियाँ है, रेवोल्यूशन के एक तरह से खुशियाँ हैं, हाँ। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, और साइड इफेक्ट्स आते हैं इंस्टेंटली, जो आजकल आ रहे हैं। मैंने सुनने में आया अराउंड मैनी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री गॉट शट। 1000 हो गई हैं शट डाउन हो गई हैं, लेकिन दिस इज नॉट द एंड।
द पॉइंट इज दिस इज नॉट द एंड, द पीपल आर स्टैंडिंग, दिस इज द पॉइंट। देखिए अगर वो स्टैंड कर रहे हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस से, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे वो स्टैंड कर रहे हैं। इंडिया का रोल अगर दोबारा मालदीव्स की तरह, जब मालदीव ने भी चाइना के साथ मिलकर इंडिया का बाइकआउट किया था, फिर यही मालदीव्स इंडिया से माफी भी मांगी और इंडिया से दोबारा बायलैटरल रिलेशन का आगाज किया। आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश इंडिया की नाराजगी कब तक बर्दाश्त करेगा और ये कब जो है मोहम्मद यूनुस दोबारा से उस तरह से? द पॉइंट इज कि इंडिया इज अ नेबरिंग कंट्री और बांग्लादेश हैवीली रिलाई करता है अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमी। बांग्लादेश हैवीली एड्स के लिए भी बहुत ज्यादा जो है ना डिपेंड करता है। दिस इज द अगर बांग्लादेशी अवाम का जो इस टाइम जो उनका लीडर है ना, दिस इज द वन हु डिसाइड्स, ठीक है, उसको डिसाइड करना है कि उसने कैसे लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पॉलिटिकल, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी इस टाइम अगर देखा जाए तो एशिया में इंडिया इज़ द सुपर पावर, जस्ट लाइक अमेरिका इज़ हैविंग अ सुपर पावर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन हमें आफ्टर मैथ्स के अलावा ये देखना चाहिए, जो मैं खुद समझता हूँ कि बांग्लादेशी पीपल आर स्टैंडिंग एट, जहाँ तक पॉइंट है वो कब तक स्टैंड कर रहे हैं, वो स्टैंड अभी कर रहे हैं। दिस इज इटसेल्फ अ ह्यूज कॉन्कर अगेंस्ट द टायरनी, आई अज्यूम। अच्छा ऐसा है। और अगर मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम, मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ कुछ देर बाद वो सरेंडर करेंगे इंडिया के सामने वो सरेंडर करेंगे भी। तो यहाँ वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सरेंडर करेंगे। दे विल इम्प्रूव देमसेल्फ। देखें, दे विल इम्प्रूव देमसेल्फ। भाई ना जाने क्यों मुझे आपकी वॉइस में बगावत के स्वर नजर आ रहे हैं। आप जिस तरह से उनको उस्का रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया ने उन पर कब्जा करके रखा हो और वो लोग इंडिपेंडेंस चाह रहे हो, बल्कि बात इसकी टोटली उल्टा है। कैसे? इंडिया ने जितना बांग्लादेश को ऊपर उठाया है और भाई ग्रो करने में मदद की है, वो और किसी भी दूसरे कंट्री ने नहीं की है। सारे एहसान फरामोश, बिल्कुल तुम्हारी तरह। धिक्कार है हम पर। अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे, जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के। मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा। हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको हाँ। उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को, आपको देखे बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा। और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं, इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। मजीद ये उसको लेके आएंगे जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा जो उनके मफाद के लिए सांस में सांस ले, उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान में एक मिसकंसेप्शन है भाई कि भाई इंडिया बहुत बुरा है और भाई अपने फायदे के लिए किसी भी हद पे गिर सकता है और भाई किसी भी कंट्री को घुटनों पर ला सकता है। लेकिन ये जरा सर गलत है। इंडिया ने हमेशा ही अपने पड़ोसी की अच्छी ही सोची है और भाई उनकी डिफिकल्टीज में उनकी मदद की है। सही बात है, उन्हें एड दी है। और जब बांग्लादेश उसी नमक के खिलाफ दगाबाजी करे तो भाई इंडिया क्या छोड़ देगा? नहीं, इंडिया भी अपने सारे द्वार बंद कर देगा। अगर भाई तुम्हारी जीआर में इतना ही दम है, भाई अपनी कामयाबी पर उछलो, नहीं भाई हमारी एहसान से, समझे जी। तो दर्शक गाइस, ये था आज का वीडियो। भाई कमेंट करो तो वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसे पसंद नहीं हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट भी जरूर से कर देना। इसमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे के लेसन लाने के लिए। चलो मैं देता हूँ
या फिर उनका ओरिजिनल कंटेंट लेके और वैसे मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो पहले मैं देता हूँ वंदे मातरम, जहन में लिखेगा वंदे मातरम।